मंदा तुमको नहीं सुमरता उसका भाग मंदा तुमको नहीं सुमरता उसके भाग मंदा तुमको नहीं सुमरता उसका भाग मंदा सोनल तेरी करे से बना सोनल तेरी करे से बना चले रे चकधंदा मेरा महाराज गजानंदी गोरी के नंदा मेरा विघ्न हरो गणराज गजानंदे गोरी के नंदा विघ्न हरणे मंगल करणे विद्यावर देता 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 कहता कल्लू राम भगत से कहता कल्लू राम भगत से मेरा विघ्न हरो महाराज गजानंदी गोरी के नंदा मेरा विघ्न हरो गणराज गजानंदे गोरी के नंदा मेरा विघ्न हरो महाराज गजानंदी गोरी के नंदा मेरा विघ्न हरो गणराज गजानंदे गोरी के नंदा गजानंदी गोरी के नंदा गजानंदे गोरी के नंदा गजानंदी गोरी के नंदा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या बना रहे समय लंगर का आज
करे तो इधर के करो लाइट ऑन चार्जर है रे अनाउंस कर लो इसको चालू करना और एक बार ये पेड़ मत बुझाना लाइट फिटिंग हो जाएगा कल्याण में गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचाक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं या कुन्देन्दुतुषारहारधरा या शुभ्रवस्त्राधरा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजागवः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
कंठे यस्य विराजते गंगाजलं मस्तके वामावे गिरिराजराजतनयाजायां भवानी सती नंदी स्कंदगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरो देया सदा मंगलम् नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वंशी विभूषित कराननवनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय शंकर भगवान की जय राम जी महाराज की जय श्री भवानी मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गंगा मैया की जय भैया मैया की जय सीता मैया की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमो पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो सर्वप्रथम परमात्मा परमंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में सादर वंदन आदरणीय भागवतजनों बड़े ही परम सौभाग्य से और परम प्रभु की कृपा से आज इस पावन चैत्र मास में हम लोग यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो सबसे मेरा ये निवेदन है कि जो बाहर घूम रहे हैं
कोई भी बाहर घूमता हुआ नजर नहीं आए, पंडाल में बैठा हुआ नजर आए, इधर से उठ जाओ, उधर जाके बैठ जाओ। कोई बालक, कोई युवा, कोई बूढ़ा, कोई कमेटी का मेंबर, कोई बाहर का, कोई भीतर का, कोई भी इधर उधर घूमता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। पंडाल में आकर के सब लोग बैठ जाए। और ये जो बालक शोर कर रहे हैं, 2 जनों की ड्यूटी लगाओ, इधर पीछे बैठा हो, सावधान होकर बैठ जाइए। ध्यान करिए, राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण आपके सामने विराजमान है। प्रभु का ध्यान करते हुए भगवान के द्वादश मंत्र का जप मेरे साथ मिलकर करिए। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। इस काम
रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को बुलाए, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाय रमाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाय रमाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलिए प्रेम से राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय हर हर महादेव परमादरणीय
वृंदावन। ऐसे बोला करो बिहारी लाल की जय। कितनी कथाएं हुई आलमगढ़ में? कितनी कथा हो गई? एक हुई है, एक ही हुई है भागवत कथा, एक ही हुई है। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गई। इधर मंदिर में भी होती है, बड़े मंदिर में, वो आलमगढ़ में ही है। दो हो गई, चलो जितनी हो गई। आपको फिर एक कथा हो जाए तो आदमी कथा सुनना सीख जाता है। कथा सुन नहीं पाता पहली कथा में, कथा सुना तो आप तो सीख गए होंगे, सीखे होंगे। अच्छा, अब आप लोग जो बातें मैं बताऊंगा आज बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग कथा शुरू नहीं कर रहे, आप केवल मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे कथा सुननी है, क्या कार्यक्रम कैसे रहेगा। हमारा जो ये कथा का कार्यक्रम है, भागवत कथा कोई छोटी बात नहीं होती। आजकल लोगों ने भागवत कथा का तमाशा बना दिया, नाच लिए, कूद लिए, तालियां बजा ली, वो हो गई कथा। कथा के 7 दिन के बाद में पूछो क्या सीखा, क्या सीखा, तो हम लोग कुछ बता ही नहीं पाते कि हमने क्या सीखा, हमारे में क्या बदलाव आया, परिवर्तन क्या आया। माताओं, बातें खत्म हो गई हो तो कथा शुरू करूं? जिसने बात करनी है वो माइक मांग लेना, माइक में करेंगे, बाकी बातें घर जाके करेंगे। कोई पंडाल में बोलेगा नहीं। हाँ, बातें बैठे रहो, आराम से सुनो। राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। कथा जीवन में परिवर्तन लाती है। कथा आदमी को जीना सिखाती है, कथा आदमी को मरना सिखाती है। भागवत कथा बहुत, ये परमहंसों की कथा है, मामूली कथा नहीं है। सुखदेव जैसे महामुनि की कथा है। देखो, कथा सुनना और कथा सुनाना दोनों में बहुत अंतर है। कथा वेद व्यास जी ने लिखी लेकिन सुनाई नहीं कभी। व्यास जी परम ज्ञानी थे लेकिन कथा कभी नहीं सुनाई। सुनाई किसने? सुखदेव जी। सुनाने वाला अलग स्वभाव का होना चाहिए, सुनने वाला। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, स्वभाव ऐसा रखो कि इतना सख्त होना चाहिए कि टकराए तो पत्थर भी टूट जाए, और इतना कोमल होना चाहिए। कैसा कोमल? कि कमल के फूल के जैसा कोमल स्वभाव होना चाहिए। तो हम लोग कथा सुनने का एक अलग विधान है। आप लोग ये 7 दिन की जो कथा है, ये मामूली कथा नहीं है, साक्षात भगवान का रूप है ये। ऐसे मानो हम लोग जो वहां से उठा के लाए ठाकुर जी के मंदिर में, तो साक्षात श्री ठाकुर जी को उठा करके बैठा दिया यहाँ पे। साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। 7 दिन आप लोग कथा सुनेंगे, 7 दिन। ये प्रणाम बाद में करना, उधर बैठ जाओ एक बार, आप पहले सुन लो। प्रणाम ऊपर नहीं आके करना, वहीं से करना है, वो सामने। हाँ, नहीं ऐसे ऊपर नहीं आना है, गुरु जी के पास बाद में आना। कथा के बीच में डिस्टर्ब मत करिए कोई। महेंद्र जी, प्रभु जी, ध्यान रखिए आप लोग। कथा चलते समय कोई स्टेज पे आके ऐसे प्रणाम नहीं करेगा, वहीं से करेगा। यहाँ से प्रणाम करिए और पंडाल में बैठ जाइए। मैं आपको आज यही सिखाने जा रहा हूँ कि आपने करना क्या है। अव्यवस्था कुछ नहीं होनी चाहिए। कथा के बीच में 1% भी डिस्टर्ब कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं बताऊंगा कैसे करना है, सुनिएगा ध्यान से। आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, समिति वाले, कथा सुनने वाले, माताओं, सब लोग ध्यान से बातें सुनना आज की। बिल्कुल इधर कान इधर होने चाहिए, आपका आंखें इधर होनी चाहिए। आप ऐसे मत सोचो कि आपके पास में कोई बैठा है, आपके पास में कोई बैठा ही नहीं, आप अकेले ही बैठे हो और सामने कथा चल रही है, ठाकुर जी बैठे हैं। तो ये साक्षात भागवत किसका रूप है? श्री कृष्ण स्वरूप है ये। और कैसा स्वरूप है? 12 स्कंद है, 12 स्कंदों की ये कथा है, 18,000 श्लोक हैं। तो 7 दिन में सुनने का विधान सुखदेव जी ने बनाया। परीक्षित को 7 दिन में सुनाया। क्यों सुनाया वो कथा में बताऊंगा। इस कथा से हमारे जीवन में, हमारे गांव में एक सामाजिक परिवर्तन नहीं दिखे तो फिर कथा क्या होगी? कथा नहीं होगी। एक एक गली, एक एक घर राधे राधे राम राम नहीं गाने लगा तो फिर क्या कथा होगी? कैसे
ये गली गली अगर राम राम नहीं करने लगे तो फिर क्या ही कथा हुई। तो इसलिए आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, फिर से कह रहा हूं, सावधानी पूर्वक आज का प्रसंग सुनना। कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा किसने सुनाई, कथा किसने सुनी और कथा कैसे सुननी चाहिए, ये सारी बातें आज की कथा का प्रसंग है। सर्वप्रथम कली काल में नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ है। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य तीर्थ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे रह जाता है। और ये नैमिषारण्य जो तीर्थ है, यहां पर एक यज्ञ हुआ और वो यज्ञ हुआ सोनक आदि 88,000 ऋषि है। कितने हैं, कितने ऋषि है माताओं? 88,000। और ये जो सोनक आदि ऋषि हैं परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं और वैरागी हैं। और इन्होंने 1000 वर्ष का एक यज्ञ किया नैमिषारण्य। तो वहां सूत जी को जब यज्ञ का सत्र समाप्त हो जाता तो सायंकाल में सूत जी को एक ऊंचे आसन पर बैठाया, उनका पूजन किया। जो व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ भी भगवान का रूप है। ये कथा भी भगवान का रूप है, इस पर बैठने वाला भी भगवान का रूप है। इसके चारों ओर वेद रहते हैं और समस्त देवता, समस्त ऋषि, समस्त स्वयं भगवान 7 दिन तक जहां कथा हो, समस्त तीर्थ उस कथा में आकर के विराजमान होते हैं। आज हम लोगों ने कलश के द्वारा तीर्थों को आह्वान किया है, कलश में सभी देवताओं का आह्वान किया है, यहाँ आकर के 7 दिन विराजमान हो जाइए। 7 दिन जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस कथा को सुनेगा तो ये कथा मोक्ष देने वाली है। ये कथा समस्त संसारिक सुखों को देने वाली है। समस्त संसारिक सुख मिलते हैं, कुछ भी मांग लेना। 7 दिन नियम से कथा सुन करके कुछ भी मांग लेना। 1 वर्ष के बीच बीच में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मैंने देखा इस कथा का असर, साक्षात देखा है। मैं अपने जीवन का, अपने जीवन में जो बीता हुआ है उसके बारे में कह रहा हूँ। 7 दिन में जिसने नियम पूर्वक कथा सुनी है, जिनको बहुत वर्ष से भगवान ने संतान नहीं दी, उनके संतान हुई है। जिनको नौकरी नहीं, नौकरी हुई। जिनका व्यापार नहीं चला, व्यापार चला है। और जिनके बीमारी थी, ठीक हो गई। ऐसे बहुत लोग देखे, कथा में बहुत लोग आएंगे, आपको बताएंगे। तो इस कथा को नियम पूर्वक सुनना। ऐसे नहीं आगे बीच में भागे, लंगर खा लिया और चलो घर। हाँ, हम लोग किस लिए बुलाया मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? कथा सुनाने के लिए बुलाया। तो मैं आपको कथा ही सुनाऊंगा साथ में। हाँ, और मेरा जो समय है उसमें कुछ और काम नहीं होना चाहिए, कथा ही हो, वो कथा ही सुनना। और इस कथा का साक्षात फल आपको मिलेगा 7 दिन में। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। भोजन कर लिया? आवाज तो निकल नहीं रही है, नहीं किया? हाँ, 2-3 लोगों ने किया, बाकी सब करके आए। राधे राधे बोलो जोर से। आज मैं भी आपके साथ ही हूँ। पानी पिलाया आलमगढ़ वालों में। तो नैमिषारण्य के उस तीर्थ में सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बैठा करके सोनक आदि ऋषि पूछते हैं कि महाराज, अज्ञान धवांस विध्वंस कोटि सूर्य समय प्रभय सूता क्या ही कथा सारम मम कर्णैर्सायनम। महाराज, कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रभाव कैसा है कि सतयुग में, सतयुग का अर्थ होता है 100 के 100 लोग धार्मिक होते हैं सतयुग में। त्रेता युग में 3 लोग धार्मिक है और एक लोग पापी है। त्रेता युग ऐसा होता है, उसमें तीसरा हिस्सा पुण्य, एक हिस्सा। द्वापर युग में 2 हिस्सा पाप है, 2 हिस्सा पुण्य, आधा 50-50। कली काल में 1% यानी 1 हिस्सा पुण्य है और 3 हिस्सा पाप है।
इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण सीधा सा है कि आप कोई भगवान की कथा में चले जाओ किसी भी गांव में, तो गांव की आबादी का 10वां हिस्सा ही कथा सुनना होता है। बाकी सब लोग, कई लोग तो इतने मूर्ख का ताश खेल रहे होते हैं, इधर कथा चल रही होती है। कितना हिस्सा कथा अब आप ही देख लो, आलमगढ़ वालों, आप ही देख लो, कथा शुरू हुई और हम लोग लंगर खा के घर भागे। ये किसका प्रभाव है? कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग जिसके बुद्धि में बैठ जाए उसको कथा से दूर ही करता है कि कथा को कौन सुना, आपको भोजन करो, बाजो राधे राधे। ऐसा है कली काल में। हाँ, इहे घोर कले प्रायो जीवस्य सुरताम गतः क्लेश क्रांते तस्सैव शोधने किम प्रायः। शौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज कलयुग का जीव क्या हो गया? आसुर हो गया। असुर, असुर किसको कहते हैं? कि जो सुर में नहीं है। ये जो बाजा बज रहा है, ढोलक बज रही है, भजन चल रहा है और सब लोग ठीक ठाक सुर में बजाएं तो क्या लगता है? अच्छा लगता है, झूमने लगता है, आदमी नाचने लगता है, ताली बजाने लगता है। और ये ढोलक कहीं बज रही हो, गाने वाला कहीं गा रहा हो, गला फाड़ फाड़ करके, हारमोनियम कहीं बज रहा हो तो आदमी गए कहाँ आके बैठ गए, कहाँ फंस गए। क्योंकि जो वस्तु सुर में चलती है वो सुंदर लगती है। जैसे रेलगाड़ी पटरी पे चल रही हो तो मंजिल पे पहुंच जाएगी और उतर गई तो, और जैसे नदियां किनारे के बीच में चल रही है तो कल्याण करती है और टूट के बहने लगे तो, ऐसे ही जो जीव वेद के नियम पे नहीं चलने वाला, वेद के नियम के विरुद्ध है, जो जिसका जीवन वेद धर्म के अनुसार नहीं है, तो मानो वही असुर है। वो सुर नहीं है, वो असुर है। और जिसको भगवान को छोड़ करके संसार के काम में फंसा हुआ है वो असुर है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, ध्येय क्या होना चाहिए? मनुष्य जीवन किस लिए है? भगवान की प्राप्ति के लिए, कि पहले भगवान का काम करें, बाकी समय बचे तो हम संसार में लगाएं। लेकिन आज के आदमी का उल्टा काम हो गया कि पहले घर का धंधा कर ले, संसार का धंधा कर ले। महाराज कथा सुनने को तो टाइम ही नहीं है। कई तो कहते हैं महाराज मरने को टाइम नहीं। मैं कह रहा हूँ जिस दिन मरेगा उस दिन तो रिश्तेदारों को टाइम मिल जाएगा। टाइम की बात, मरने के लिए टाइम थोड़ी चाहिए। टाइम उस दिन तो बड़े 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 लोग आ जाते हैं टाइम के लिए, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, मर गया बेचारा। तो समय तो 24 घंटे सबके पास होते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास टाइम नहीं होता। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, लेकिन हम लोग महत्व किसको देते हैं? हमें कोई बुलाए, 2 लोग एक समय में बुला ले तो हम कहाँ जाएंगे? जहां हम ज्यादा महत्व देते हैं वहीं तो जाएंगे। तो राम जी की कथा है और इधर घर का काम है, दोनों में से हमने महत्व देना है कि भगवान को महत्व दे रहे हो कि संसार को। अगर हम संसार को महत्व देते हैं फिर तो कथा छोड़ देंगे, और अगर हम संसार को नहीं भगवान को महत्व देते हैं, हम संसार के काम को छोड़कर भगवान को महत्व देंगे। ऐसे कितने लोग होते हैं? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए बंधुओं, जीव जो है, सूर्य जी कहते हैं, शौनकादि ऋषि कहते हैं असुर हो गया है। असुर हो गया मतलब वेद धर्म के विरुद्ध हो गया। उसको ज्ञान नहीं है कि क्या करना है, जीव संसार में भटक रहा है। ज्ञान ही नहीं है कि मैंने जीना कहते। हम लोग जी नहीं रहे, जीवन काट रहे, जी नहीं रहे। जीवन काटने का नाम ही असुरता है। माताओं कोई बहु अच्छा सा काम नहीं करे, माता इसको जेब में डाल लेती, चप्पल पंडाल में रख रही है। राधे राधे बोलो। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति क्रम शश्वत साधनम तद बदादु। शौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे जीवन सुधर जाए, जिससे ज्ञान हो जाए, जिससे मृत्यु सुधर जाए, और जिससे भगवान श्री कृष्ण प्राप्ति क्रम शश्वत साधन, ऐसा कोई साधन सुनाइए जिससे भगवान श्री कृष्ण मिल जाए। जीवन भगवान से मिलने के लिए कि भगवान मिल जाए, ऐसा कोई साधन सुनाइए।
काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्री भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण वासितम कीरेण सुखेन वासितम। ये कथा सुखदेव जी ने काल से बचने के लिए महाराज परीक्षित को सुनाई 7 दिन तक। वही कथा हम लोग सुनेंगे। महाराज परीक्षित ने भूखे प्यासे रह करके नियम से कथा को सुना, मोक्ष हो गया। तो हम लोग भी नियम से सुनेंगे। आयुर्निश्चिति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षम यौवनम प्रत्यांति गता पुनर्दिवसा कलो जगत। ये काल आयु को पल पल नष्ट कर रहा है और हम कह रहे हैं कि कल भजन कर लेंगे, कल भजन कर लेंगे। रात को ही मर गए तो बिना भजन के चले गए, यमदूतों के डंडे खाने पड़ेंगे, नरक में जाओगे। भजन करके जाओगे तो आगे जगह मिल जाएगी, भजन करके नहीं गए तो आगे रास्ता बंद मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला, लाभ उठा लो जितना उठा सकते हो। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुनाकुम गृहीत्वे देवास्तत्र समागमन। सूजी महाराज शौनक आदि ऋषियों का बात का उत्तर देते कि भैया तुम लोगों ने बड़ी अच्छी बात पूछी है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं तुम लोगों को अब वो बात सुनाऊंगा, वो ज्ञान सुना दूंगा जिसके सुनने के बाद और कोई ज्ञान सुनना बाकी नहीं रह जाता। ऐसा मैं तुम लोगों को ज्ञान सुना दूंगा। तो ये भागवत महापुराण की कथा वो ज्ञान है जिस ज्ञान के सुनने के पश्चात और कोई ज्ञान सुनना बाकी नहीं रह जाता है। मदन लाल जी, इस ज्ञान को सुनने के बाद आदमी अपने जीवन को समझ जाता है और मरना सीख जाता है और भव सागर से पार हो जाता है। जीवन कैसा होना चाहिए? हमारे संतों की वाणी कहती है कि भजन करिए और संसार के कर्म को धर्म पूर्वक करिए। सीताराम सीताराम अरे सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। और कैसे जीने, जीवन को जीना है तो साधक कहता है मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। अकेला नहीं रे प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं रे प्यारे, राम तेरे साथ में। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। राम सेवा क्या है? ये राम सेवा क्या है? केवल सुबह सुबह नहा करके बैठ गए, भगवान को स्नान करा के तिलक कर दिया, हो गई राम सेवा, फिर पाप करने लग जाओ। राम सेवा करता है जहां भी धर्म का कार्य दिखे, जहां भी भगवान की कथा दिखे, जहां भी भगवान का कोई सेवा कार्य हो रहा हो, वहां आगे होकर के बढ़ चढ़ करके सेवा करनी चाहिए। राजसूय नाम का यज्ञ हुआ, पांडवों ने करवाया। भगवान से युधिष्ठिर कहते हैं सबकी ड्यूटी आप लगा दीजिए। भगवान ने सबकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा दी और फिर कहा कि मैं भी सेवा करूंगा। ठाकुर जी कहते मैं भी सेवा करूंगा। युधिष्ठिर बोले महाराज आप कैसे, आपको आप बैठिए। बोले नहीं मैं सेवा करूंगा। तो फिर आप चुनाव के लिए क्या सेवा करेंगे? तो कहते हैं प्रभु कि मैं जो संत भोजन कर रहे हैं उनकी जूठी पत्तल उठाऊंगा और जूतों की सेवा करूंगा, उनके जूतों की, संतों की चप्पल पादुका वो मैं संभालूंगा। सेवा छोटी होगी तो आप बड़े हो जाओगे। हाँ, सेवा छोटी करोगे तो बड़े हो जाओ। बड़े बनना चाहते हो तो सेवा छोटी कर लो, भगवान की नजर में बड़े बन जाओ। दुनिया की नजर में हम बड़े बन भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया छोटा बनाए बड़ा बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान की नजर में बड़े बन जाओ।
ये राम सेवा है। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं रे प्यारे, राम तेरे साथ में। अरे तू अकेला नहीं रे प्यारे, राम तेरे साथ में। अरे विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। चाहे विधि राखे राम, ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जीवन में अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, एक वस्तु का त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा। वो कौन सी वस्तु है? अभिमान। जीवन में अभिमान रखेंगे, मैं तो कोई बड़ा ही आदमी, गांव का बड़ा सेठ हूँ, मैं तो कोई लंबरदार हूँ, चौधरी हूँ, सरपंच हूँ, बड़ा अफसर लगा हुआ हूँ मैं। और कथा में जाके नीचे कैसे बैठूं, कथा में जाके ताली कैसे बजाऊं? लोग कहेंगे देखो इतना बड़ा आदमी। बड़ा कौन है? जो बड़ा भजन करता है वो ज्यादा बड़ा है। भगवान की नजर में बड़ा बनना है। तो बड़ा बनना है तो कथा में पंडाल में प्रवेश करने से पहले अपना जो बड़प्पन है, अपना अभिमान है, वो घर छोड़ करके आया है। यहाँ हम लोग क्या है? यहाँ तो हम लोग सब भगवान की सेवक है। क्या है? हम लोग भगवान की सेवक है। सेवा भाव से आओगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। किया ये अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। अरे किया ये अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। अरे होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। अरे फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कैसे जीना है? कैसे जीना है? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। अरे महलों में रखे जाए झोपड़ी में वास दे।
महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। एक महाराज जी बैठे थे, भजन कर रहे थे महाराज जी, और बरसात हो रही थी और झोपड़ी में बैठे थे। आधी झोपड़ी टूटी हुई, आधी में एक कोने में महाराज जी अपना भजन कर रहे थे। अब एक कोई जा रहा था, उसने सोचा चलो बरसात हो रही है 2 मिनट झोपड़ी में बैठ जाते हैं। झोपड़ी में बैठ गए, बैठे बैठे महाराज जी से कहता है महाराज जी भगवान के पास न्याय नहीं है। कैसे भैया? बोले देखो मैं जब भी आता हूँ आप भजन करते रहते हो सीताराम सीताराम 24 घंटे, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ना भजन करते हैं ना कोई अच्छा काम करते, उल्टे ही उल्टे काम करते हैं, और अच्छी मौज हो रहे हैं, अच्छे महल में रह रहे हैं, और आप 24 घंटे भजन करते हो और भगवान को आपकी झोपड़ी भी अच्छी नहीं लगी, आती झोपड़ी तोड़ दी भगवान ने आपकी। महाराज जी बोले भैया ये तुम्हारी समझ का फल है, मेरी किस्मत में तो आदि भी नहीं थी, मेरे प्रभु ने मुझ पर ये आदि छत बचा के रखी है, ये उसका धन्यवाद है। मेरे प्रभु ने आदि बचा के रखी है। दोनों सही है, एक कह रहा आदि टूट गई, सोच बोल रहा है, एक कह रहा आदि बची हुई है, वो भी सच बोल रहा है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर क्या है कि एक तो उलाना दे रहा है और एक धन्यवाद कर रहा है। हम लोगों को जीवन में क्या करना है? हम लोग उलाना ही देते हैं, भगवान मेरा ये नहीं किया, भगवान ने मेरा ये नहीं किया, भगवान ने मेरा ये नहीं किया, उलाना ही उलाना देते हैं। लेकिन जो मिला है क्या उसके लिए कभी धन्यवाद करते हो? अरे संसार में वो लोग भी हैं जिनके देखने की आंखें नहीं है, भगवान ने तुमको 2 दी है, कभी कहा प्रभु थैंक यू? वो लोग हैं जिनके चलने को पांव नहीं है, तो तुम्हारे भगवान ने तुम्हें सुंदर पांव दिए हैं, कभी बोला थैंक यू? तुम्हारे 2 हाथ दिए प्रभु ने, सुंदर शरीर दिया, रहने को घर दिया, पत्नी दी, बच्चे दिए, पति दिया, माता पिता दिए, सब दिया, लेकिन फिर भी रोते ही रहते हो ये नहीं किया, ये नहीं किया। जो है उसी में प्रसन्न रहो कि हमारे भाग्य में जो था उससे ज्यादा हमें प्रभु ने दिया है। तुम्हारा धन्यवाद प्रभु। और जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ताली बजा के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। और धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। श्री राधे। एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संसार से आशा रखोगे बेटा सेवा करेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, निराशा ही हाथ लगेगी, रोते रहोगे। तो आशा किससे रखनी है? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। बोलो बैठे तो ऐसे हैं जैसे बुआ ब्याह में रूठ के बैठी है। ताली बज रही, थोड़ा खा लेते, क्या हो गया? लंगर का था,
थोड़ा खा ले, तो ताली बजा के प्रेम से बोलो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़, नाता एक यूं मत बैठिए, मदन जी ताली बजा के बोलो। आशा एक राम जी से, अरे नाता एक पीछे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, अरे क्याम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, साधु संग अंग अंग राम रंग रंगिए। अभी कल परसों होली गई, सब लोगों ने खेली होली, रंग वंग लगाए, किसके रंग में रंगे, किसके रंग, दुनिया के रंग में रंगे ना। अभी होली है अपने साथ की, ये भागवत कथा क्या है, होली है। किसकी होली है, भगवान के रंग में रंगने की होली, अपने रंग को भगवान के रंग में रंगना है। पूरे परिवार के साथ कथा सुननी है, चूकना नहीं, एक दिन भी चूकना नहीं है। कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे, अपने सुबह 5 बजे शुरू हो रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ का जो समय है, ये मत सोचना कि 11 बजे कथा का समय दिया तो 12 बजे शुरू होगी, नहीं। प्रभात फेरी 5 बजे का मतलब 5 बजे ही शुरू होगी। 4:59 पे जो यहाँ आ गया वही साथ चलेगा। गली आपको पहले से बताई जाएगी कि कौन सी गली में प्रभात फेरी निकलेगी। ध्यान रखेंगे, अपने घर के आगे बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, कोई कीचड़, कोई मिट्टी, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दरवाजा, जिसका दरवाजा साफ नहीं होता उसकी कभी तरक्की नहीं होती, याद रखना। जो अपने घर के दरवाजे के बाहर है, इन बच्चों को बैठाओ या घर भेज दो। किसके बच्चे हैं ये? देखो इतना बड़ा बिल्ला लगा रखा, जो बहुत बड़ा सेवादार है। हाँ बैठाओ सबको, राधे राधे बोलो। बच्चों से ही आदत बनेगी। जो बच्चे कथा सुनते हैं वो कभी फेल नहीं होते, और बच्चे जो शरारत करते हैं कथा में वो 0 नंबर आते हैं उनके। राधे राधे बोल दीजिए एक बार। तो सुनो क्या रहेगा प्रभात फेरी का, क्या रहेगा। गली बिल्कुल साफ, पानी वानी छिड़क के घर के आगे रंगोली बनानी, और घर के दरवाजे पे दीपक जलाने हैं। दीपक, जो प्रभात फेरी वाले आए उनको टॉफियां बांटना, बिस्किट बांटना, और प्रभात फेरी के लिए एक आरती तैयार करना। आरती, वो आरती अपने प्रभात फेरी को करके और तिलक करना है। इतना काम करना है। जिस घर के दरवाजे से प्रभात फेरी की आरती होगी, उस घर के भूत प्रेत सब कथा में आकर के गति को प्राप्त कर जाएंगे। और जिस घर का दरवाजा बंद मिलेगा, जितने भूत प्रेत निकलेंगे सब उसमें घुस जाएंगे। तो घुसने मत देना, निकालना है। भागवत कथा क्या कर दी है, सबका मोक्ष कर देती है। कोई भूत प्रेत काम में नहीं रहता। लेकिन अगर दरवाजा बंद रखोगे तो आप दोषी कौन है फिर? कौन दोषी होगा? दरवाजा बंद रखने वाला ना। दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। और 5 बजे से 1 मिनट पहले सब लोग यहाँ पहुंच जाना। फिर हम लोग प्रभात फेरी के लिए निकलेंगे। ये 20-25 मिनट का कार्यक्रम प्रभात फेरी करेंगे। उसके बाद पंडाल में आएंगे, 20-25 मिनट के लिए योग करेंगे। सब लोग योग करेंगे। जिसके पेट में दर्द है, सर में दर्द रहता है, ये सर्वाइकल रहता है, घुटनों में दर्द है, सब ठीक हो जाएगा 7 दिन। 20-25 मिनट में यहाँ योग करेंगे। उसके पश्चात जहां मैं रुका हुआ, अभी मेरे को पता नहीं कहाँ रुका हूं मैं, क्योंकि अभी मैं रुका नहीं, अभी मैं आया। आते ही मैं कथा में बैठ गया। तो मैंने सुना था कि महेंद्र जी सरस्वा के घर पे वही है, वहां मैं रुका हूँ। 7 बजे वहां रुद्राभिषेक होगा। भगवान शिव का नित्य प्रति रुद्राभिषेक रहेगा। रुद्राभिषेक में शामिल होने वाला अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान शिव की कृपा हो जाती है, और जिस पर भगवान शिव की कृपा हो जाए उसका काल भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये कार्यक्रम रहेगा 7 बजे। रुद्राभिषेक में आपने कुछ भी नहीं लाना,
पुष्प ला सकते हैं, विल्व पत्र ला सकते हैं, और पंचमेवा का ज्यादा करके प्रसाद ले आना, और कुछ भी नहीं लेके आना, बाकी सब सामग्री वहीं पे मिलेगी। इसका दर्शन करिए। उसके बाद 9 बजे यहाँ भागवत जी का पूजन होगा, जोड़े सहित पूरे गांव के लोग जितने जोड़े बैठ जाए, जरूरी है कि बैठेगा 2 4 5 6 7 जितने बैठ जाए। यहाँ पर 9 बजे पहले दिन नाम लिखा दीजिए, जो व्यवस्था वो कमेटी की है वो पूछ लीजिए, और जोड़े सहित यहाँ आपने पूजा करनी है। कितने बजे? 9 बजे। 12 बजे कथा प्रारंभ होगी। कितने बजे होगी? 12 बजे कथा प्रारंभ होगी। 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कथा चलेगी, 3:30 तक कथा, उसके बाद आरती प्रसाद, तो 4 बज जाएंगे। 12 बजे से लेकर के कितने बजे तक कथा चलेगी? अब 12 का मतलब ये नहीं है कि भी 1:30 बजे शुरू हुई। आजकल के नए नए कथावाचक हैं, तो वो 11 बजे का समय होता है तो 1 बजे आते हैं। अपना ये सिस्टम नहीं है। मैं आपको यहाँ पर 12 बजने से 1 मिनट पहले बैठा हुआ मिलूंगा, सीधी बात। 12 बजे कथा प्रारंभ होगी, 3:30 बजे तक कथा चलेगी, और एक दिन 7 दिन में एक दिन एक कार्यक्रम रहेगा। सायंकाल के समय वो 6:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। सहस्रा अर्चन होगा भगवान शिव का। 1108 बिल्वपत्र, 1108 रुद्राक्ष और 1108 कमलगट्टा से भगवान शंकर का यहाँ पूजन होगा। ये पंडाल में ही होगा कार्यक्रम। और उसका वो जो रुद्राक्ष कमलगट्टा, अगर आप सब लोग कथा में आओगे तो मैं आपको ही बांट के जाऊंगा, और उसकी कोई कीमत नहीं लगेगी, फ्री में दूंगा। और ये बहुत कीमती होता है। भगवान शिव पे चढ़ा हुआ रुद्राक्ष, तो भगवान शिव पे चढ़ा हुआ कमलगट्टा जिस घर में रखा हो, वहां से सब दोष भाग जाते हैं। कोई वास्तु दोष हो, आप भगवान शंकर जी पे चढ़ा हुआ कमलगट्टा वहां पर बांध दे, दोष दूर हो जाता है। बच्चे को डर लग रहा है, पढ़ाई नहीं आ रही है, रोग है शरीर में, सब दूर कर देता है ये रुद्राक्ष गले में धारण करना। तो ये रहेगा, एक दिन रहेगा। कौन से दिन रहेगा वो आपको पहले दिन बता दिया जाएगा। 2 दिन पहले बता देंगे कि उस दिन होगा। ये हमारे कार्यक्रम रहेंगे। अब आपकी दिमाग में आ गया क्या कार्यक्रम रहेंगे? कितने बजे आना सुबह? पीछे वाले नहीं बोल रहे। 5 बजे आना है। आओगे सब लोग? बच्चों सहित आना है, अपने घर वालों के सहित आना है, परिवार में। 5 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाना। और दूसरा रहेगा 7 बजे रुद्राभिषेक। आपकी इच्छा हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। 9 बजे पूजा रहेगी, आपकी इच्छा हो तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। 12 बजे कथा शुरू होगी, 11:30 बजे भजन शुरू होंगे। एक कल से ध्यान रखें आप लोग, समिति वालों, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो भोजन करवा रहे हो ये प्रसादी कथा से पहले कथा के बीच में ना कोई चाय मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना भोजन मिलेगा। जिसने जल पीना हो पीछे रखा होगा। धीरे से उठो, ऐसे नहीं कि भी चल। कई की बात होती है, कुछ ज्यादा हुआ पानी पी गया चल, तो तुम पिया, उसने नहीं पीना। कथा में आप किसी के साथी नहीं हो। एक बात बताओ, मर जाओगे तब कोई साथ जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ भी वही, अकेले हैं। पानी पीना है, उठो, पानी पी के आओ, चुपचाप फिर बैठ जाओ। बातें माताओ 11 11:30 से पहले खूब जी भर के कर ले। कथा में बैठ करके कोई बात नहीं कर ले। कथा में बैठ करके किसी के से मिलना नहीं। आगे तुम आगे कोई नहीं आया। हमें यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान से मिलने आए हैं। हम किसी से मिलने नहीं आए, भगवान से मिलने आए हैं। भगवान से ही मिलना है, तो सीधे आगे बैठ जाओ। जिसने प्रणाम करना हो, कथा के बाद गुरुजी बैठे हैं, नीचे आ जाएंगे, सब लोग जी भर के प्रणाम करना। पंडाल शुरू होगी कथा, तो ये नहीं बार बार कोई स्टेज पे आ गया, कोई इधर आ गया, कोई उधर घूम लिया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल सावधानी से कथा सुननी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि गुरुदेव के ऐसे सानिध्य में रहा हूं जहां जीवन को तपाया है मैंने। अनुशासन बिल्कुल भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अनुशासन में रहना है,
भजन के बीच में किसी ने नाचना हो कोई रोक नहीं है, ताली बजाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन उड़दंगबाजी नहीं चलेगी। हाँ, नाचना कथा में झूमना होता है, ऐसे नहीं होता कि डीजे पे नहीं नाचना है, ब्याह नहीं है। तो सब लोग सावधानी पूर्वक कथा को सुनेंगे। अब एक बात और सुनिए, जिसके मन में कोई भी मनोकामना हो, कोई भी, व्यापार की, दुकान की, नौकरी की, संतान की, एक 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर, उसमें एक नारियल बांध लेना, उसमें दक्षिणा बांध लेना, और वो यहाँ कथा शुरू होने से पहले छोड़ देना ठाकुर जी के आगे, प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोल करके, और वहां छोड़ देना मेज पर। और 7 दिन तक एक समय भोजन करके सुने। कथा का नियम है, एक समय भोजन करें। एक समय में नहीं रह सकते तो 2 समय कर लें, 2 समय नहीं रह सकते तो 3 समय कर लें, 3 में नहीं बात बने तो 4 बार खा लेना, फिर भी नहीं बात तो 5वीं बार खा लेना। कथा मत छोड़। अब ज्यादा खाओगे तो कथा सुन नहीं पाओगे, फिर नींद आएगा। इसलिए जो नियम पूर्वक कथा सुनेंगे तो एक समय भोजन करिए, नीचे सोइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, नित्य प्रति ओम भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः जप करते रहिए। ऐसे करके आप 7 दिन कथा सुनेंगे। 8वें दिन हमारे यहाँ यज्ञ होगा। यज्ञ की व्यवस्था क्या रहेगी, कितने कुंड हो गए, वो आपको 2 दिन पहले मैं आपका हाल देख के बताऊंगा कि आलमगढ़ वाले कौन कौन यज्ञ में कितने लोग बैठने के लायक है। वैसे तो आलमगढ़ धार्मिक गांव है, मैंने सुना है। हाँ, मेरा वैसे तो यहाँ कार्यक्रम छोटे मोटों में मैं आता रहता हूँ, कभी कभी संघ के कार्यक्रमों में आया हूँ, परंतु कथा से मेरा आपसे शायद आलमगढ़ वालों का पहली बार ही परिचय है। हाँ, अब जान जाओगे, लेकिन अब से पहले तो मेरे को कुछ लोग ही जानते थे, कुछ लोग, सब नहीं जानते। लेकिन कथा होने के बाद तो बच्चा बच्चा ही जानने लग जाए, तभी कथा का आनंद है। गली गली राम राम करने लग जाए, गली गली का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, कथा ही कथा की बात करेगा। घर में जाकर के कथा की चर्चा करिएगा, कथा में क्या सुनाया, क्या करना है, वो सब अपने घर पे जाके भी बताना है। ये हमारे कार्यक्रम का शेड्यूल ऐसे रहेगा। तो आप लोग, सब लोगों की कथा ये मत सोचना है फलाना करा रहा है, फलाना करा रहा है, कोई नहीं करवा रहा, सब लोग सेवा ही कर रहे हैं। करवा कौन रहा है कि पूरे आलमगढ़ वासियों की कथा है और ठाकुर जी करवा रहे हैं। जिसको जो सेवा दिखे, अगर आपको लगे यहाँ ये अव्यवस्था हो रही है तो आपने किसी से कहना नहीं, उसको अपने आप ही ठीक कर देना। हाँ, क्योंकि वो आपके लिए हो रही है। और एक बात और बता दूं माताओं, ये जो ये आसन के नीचे जूते दबा दबा के बैठी है, पंडाल में जूता लेके नहीं आना है। जूता और कुत्ता एक दरवाजे के बाहर की चीजें हैं, दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं होते। हाँ, ध्यान रखना। तो पंडाल में कोई भी जूते लेके नहीं आएगा। पहली बात तो वो स्टैंड बना है, भाई साहब सेवा कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत बढ़िया है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी सेवा उन्हीं की है, तो वहां उनको देने हैं। नहीं दे पाओ तो पंडाल के बाहर, जैसे आज इसमें ये अंदर खोल रखे आपने, सामने बिल्कुल कथा के खोले हैं। भगवान आपके जूते देखने थोड़ी ना आए, भगवान के सामने जूता रखना चाहिए, तो सामने जूता नहीं खोलना है। एक बात और छूट देता हूं, भागवत जी की जो प्रभात फेरी सुबह की 5 बजे रहेगी, उसमें आप बिना स्नान किए भी आ सकते हैं, ये छूट है। लेकिन जो स्नान करके नहीं आए वो प्रणाम नहीं करेगा और वो परिक्रमा नहीं करेगा। परिक्रमा और प्रणाम वही करेगा जो ना करके आएगा, ना मंदिर में जाएगा ना कथा के इधर। वहां से अपना प्रभात फेरी करो और योग करो और जाओ। नहा के आओ तो प्रणाम करिए, परिक्रमा करिए। कथा की परिक्रमा करने का बहुत फल है। 51 करिए, 108 करिए, 21 करिए, हाँ परिक्रमा कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आप कल से अपना रहेगा। और आइए अभी एक कीर्तन करेंगे सब लोग मिलके, उसके पश्चात आरती करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल की जो कथा है वो 12 बजे प्रारंभ होगी, 11:30 यहाँ भजन शुरू होंगे। अगर कोई गांव में भजन भी गाना भी चाहे तो 11:30 बजे आके गा सकता है। कथा के बीच में तो टाइम नहीं देंगे, आके गा सकता है। 11:30 आप लोग भजन गा सकते हैं। अब दान दाताओं की सूची बोल रहे हैं महेंद्र जी।
ये जरूरी है कि आपके गांव ने क्या दान किया। कई लोग क्या है, भागवत कथा आई है, क्या है ये भागवत कथा, बहुत पैसा लगता है। तो भागवत कथा में ये नहीं कि 100 रुपए 200 रुपए दान मत देना, 100 रुपए तो कोई भी दे सकता है, 500 रुपए कम से कम होने चाहिए एक आदमी की, उससे बढ़ के देना है। देखते कौन ज्यादा देता है, भगवान के प्रति श्रद्धा दिखानी है। और ये पैसा मैंने तो जितना लेना है उतना ही लेना है, आपके गांव के ही काम आने वाला है। एक बात आपको बता दूं, इस कथा में मेरा लक्ष्य पैसा इकट्ठा करना नहीं है, धर्म इकट्ठा करना है। मैं तो आपको भगवान के मार्ग पे चलाने आया हूँ। भगवान मेरे भाग्य में होगा वो मेरे को देंगे, और भाग्य से ज्यादा आप मेरे को दे नहीं सकते। इसलिए मैं तो आपको धर्म के मार्ग पे भगवान से जोड़ने आया हूँ। और ये कथा किसी जाति की नहीं है, किसी पंथ की नहीं है, कथा जाति पंथ की नहीं होती, कथा मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, सब लोगों के लिए है। इसलिए सब लोग उत्साह के साथ इस कथा में आएंगे, सहयोग करेंगे और सेवा करेंगे। राधे राधे। एक बार आवाज, सभी भक्तजन जो पंडाल में बैठे हैं अपनी अपनी जीवा को पवित्र करेंगे। राधे राधे। फिर रह गया कुछ न कुछ लगा, बिना लारा बैठे जिका पर्ची का टब्बा भी बोलेगा राधे राधे। बहुत अच्छे जी हाँ, अपन श्री परम पूजनीय हमारे बहुत ही विद्वान शास्त्री अनेकों कथाओं करने के बाद आज आलमगढ़ में पधारे हैं। हम इनका ग्रामवासी पंचायत की तरफ से, हमारे भक्तजनों की तरफ से, सभी ग्राम निवासियों की तरफ से तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। एक बार आप ताड़ियां मार दो जोर से। काफी वर्षों से ऐसा एक सपना था, कथाएं बहुत होती रही, लेकिन मैं जो हमारे खुइया सरोवर ब्लॉक में गांव सप्पा वाली है, जिसमें एक विद्वान शास्त्री रहते हों और वो वृंदावन अयोध्या पता नहीं कहां कहां कथाएं करते हैं, लाइव चलता है, लेकिन आलमगढ़ का सौभाग्य कब मिलेगा? वो सौभाग्य आज आलमगढ़ वासियों को मिला है, इसके लिए भी मैं इनका अभिनंदन करता हूं। मेरे गांव के जो नौजवान हैं, जो सेवा का जज्बा हर समय लेते हैं, उनको एक आवाज लगा दो ना भी आज ये कार्यक्रम है, वो हो गया जी, बस समझो क्या करना है बताओ। तो ऐसे मेरे दो भाई हैं जिन्होंने एक आवाज में 3 बैठकें करने के बाद कथा का आरंभ करने का निर्णय लिया। उन भाइयों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने ये निर्णय लेकर और शास्त्री जी के साथ हमने अपना वायदा पूरा किया। इन्होंने कहा कि कथा में कैसे आना है। मैं चाहता हूं कि आप 7 दिनों में ऐसा एक वातावरण बनेगा। देखना शास्त्री जी, आप हमारे गांव की ऐसी बात नहीं है, ये पंडाल छोटा ना पड़ जाए तो मुझे कहना, आप ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा मुझे पता है। तो इसलिए सभी शास्त्री जी ने आप दिखाणो है अपना, आज जी का कोनी आया जिका कोई मंडी उठिया और बना भी लियाना है, सब रिश्तेदार फोन कर दियो, सारा 2-2 रिश्तेदार फोन करोगा नहीं तो आप 200 लोग बैठे हैं, 400 रिश्तेदार आ जाएगा अपना। और तो ये वास्ते 2-2 रिश्तेदार बुला लियो, कोई एक बहन ने बुला लियो, एक बाई ने बुला लियो, और एक कोई साडू ने बुला लियो, कोई साड़े ने बुला लियो, यहाँ करके हो जाएगा। तो कुछ अपनी कथा गमा सहयोग करने वास्ते कुछ दान दाता अपना दान जी को लिखायो है। एक सूचना मन भी याद आ गई, तड़कों जे जाडी जाडी चाह पीनी हो तो अपना घरों दूध जिका जिका ना भगवान दे रखियो है, प्रसाद के रूप में दूध लियानो है, ठाकुर जी ने भोग लगेगा और वही दूध फिर आप जाडी जाडी चाह भी पियांगा, और बद गयो तो खीर बना लेना, कोई बात नहीं। तो इन वास्ते दूध की सेवा अपने घरों जरूर होनी चाहिए। जो पिछले साल टोपिया का टोपिया भर देता ये भरना है। तो सबसे अच्छी शुरुआत करी है आज हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, सनो श्री चंदूराम जी टार, 11,000 रुपए इन्होंने कथा में सहयोग किया है। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, दिया दान हरि चरणों में वो गंगा में गोते लगाते हैं। 500 रुपए
श्री भगवान जी अबोर से मास्टर जी ने भेजे हैं। इस कथा में भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। 50 रुपए गुप्त दान है। 100 रुपए अर्जुन राम जी। 1100 रुपए गुप्त दान आया है। 1100 रुपए बिरजलाल जी मिस्त्री संदो श्री सही राम जी बारूपाल। 500 रुपए गुप्त दान आया है। 200 रुपए विनोद सनो मेहरपाल जी माहर। 100 रुपए फिर गुप्त दान आया है। 1100 रुपए डॉक्टर महेंद्र कुमार जी सामरिया, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। 500 रुपए 500 रुपए गुप्त दान। 200 रुपए गुप्त दान। 100 रुपए अमीलाल जी। 500 रुपया बिंदर जी जलंधरा जी का ऑटो चलावा है, सेवा करके गया सागा 500 रुपया दे के गया। 100 रुपया मेरा छोटो भाई पवन कुमार दिया, दिन का पहली पर्ची आंगी कटी। 100 रुपया पवन जी सरसवा, सन्नो श्री शोलाल जी सरसवा। अरे वो मैं डेली दिया करूंगा 100 रुपया, आ भी है डेली 100 रुपया। बोली दिया दे दे। तो इनके बाद में अभी कीर्तन एक और दानदाता ने नाम आया है। तो ठीक 100 रुपए गुप्त दान हमारे मेंबर साहब ने। 21,000 रुपया रुकमा देवी वाइफ ऑफ कालूराम जी नोखवाल। 21,000 रुपया। तालियां इतनी तो छोटी। भगवान को अरिबन करते हैं, भगवान को अरिबन करते हैं। दिया दान हरि चरणों में वो गंगा में गोद लगाते हैं। ये जो 21,000 रुपये बोले हैं, एक प्रेरणा मिली है फकीरचंद जी नोखवाल जैसे ऐसी माता ने अपने दान दिए हैं, तो फकीरचंद जी नोखवाल उनकी प्रेरणा से आज यहाँ लगे हुए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये जो सारा आज लंगर का व्यवस्था ठाकुर जी के मंदिर के ऊपर जो कलश के अंदर जो व्यवस्था थी चाय पानी की, ये सारा उनकी सारी टीम ने करके दिखाया है। ये ग्राम निवासी इतने हमारे बहुत ही पुण्य के भागी हैं कि हम सब लोग इस कार्यक्रमों को ऐसे सफल बनाते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं माइक देता हूँ हमारे परम पूजनीय जयप्रकाश जी शास्त्री जी, आपके द्वारा। राधे राधे। वृंदावन जाऊंगी सकीना, लौट के आऊंगी। अरे वृंदावन जाऊंगी सकीना, लौट के आऊंगी। मेरे उठे भी है कि पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ताली बजाइए। सखी
बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। काम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। नकली वाली ताली मत बजाओ। अच्छा शर्म आ रही है ताली बजाने में? शर्म आ रही है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फिर आपकी शर्म दूर हो जाएगी। सब लोग खड़े हो जाओ, अब बजाओ ताली। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी अब कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी ना लौट के आऊंगी। मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी बादल मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे ताली बजा के इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। एक बात बताओ, आदमी का प्रेम भगवान से होना चाहिए कि दुनिया से? आपका किससे है? पक्का? जिनका भगवान से प्रेम है, हाथ ऊपर करना। अच्छा सबका है। और पियर में एक भाई के बेटे का ब्याह और इधर भगवान की कथा हो तो कहाँ जाओगे? हैं? कथा तो फिर आ जाएगी। भाई के बेटे को ब्याह तो रोज दुनिया में भूआ होगा, मैं तो भूखू हूं। इसका अर्थ क्या है? किसको महत्व दे रहे हो? भगवान को के संसार को? कि वो ना रूठ जाए, संसार वाले नहीं रूठ जाए, भगवान रूठे तो रूठे। आनंद से ताली बजाइएगा। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं तीर सखी वृंदावन जाऊंगी तुझे कैसे दिखाऊं तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी तुझे कैसे दिखाऊं दिल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे हरि वृंदावन राधे रानी राधे की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय जयकारा लगाना आ गया वृंदावन नहीं आया एक बार फिर से लगाना लिया वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय वृंदावन ये बात राधे रानी हाँ 7 दिन में तो दिमाग में गूंजेगा कई दिन राधे राधे कल सुबह 5 बजने में से 5 मिनट पहले महेंद्र जी आना सबको लाना है साथ में कर्पूर गौरम यजमान कहाँ है ऊपर आ जाइए आप। करुणावतारम और भाई ऊपर जा रही है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप थोड़ा सा इस साइड हो जाइए सब लोग। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। माताओं आरती को थोड़ा थोड़ा हाथ लगा के पीछे हो जाया करो जल्दी। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला,
हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम यही हरि श्याम यही, हरि नाम यही हरि श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये प्रीति सिखाने वाला, हरि प्रेम जगाने वाला है, हरि प्रेम जगाने वाला है, हरि प्रेम जगाने वाला है। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरेण प्रदीपितम्, आरातिकं कुर्वे तस्य देवरो भव। मैं पापी हूँ जन्म का लौकिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। शिव समान गाना नहीं विपत निवारण पार, धजा मोरी रागियो वेदन के असमान। नहीं भगति नहीं बाहुबल नहीं कर चरण को नाम, तुलसी ऐसे दास की बदला के भगवान। सेवा पूजा वंदना तुम्हारे तुम्हारे हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो निर्नाल। हमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव वेद तमेव सर्वं तमेव देव। हरि ओम जनेन जगमय जगदेवानि धर्माणि प्रथमाय सन्नः वेदनागं महिमानः सतन्द्र्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय वसयसालिने नमो वैष्णवाय गुरवे सवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु वेदाय वैष्णवाय नारायणाय नमः। सेवन्दिगाम कुलजं भगवान् लाभे पुन्नाग जाति दरवीर रसाल पुष्पे नीलमय प्रभाल तुलसी धनमांगरीवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा नारो भवामि पुष्पांजलि मया दत्तो विहारं परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आवाहनं न
जानामि न जानामि तार्दनं भोजां देव जानामि संसदं परमेश्वरं पूर्णमदय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ओम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाशो साड़ियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विद्या बंद हो गीता ज्ञान जय हो अमर रहे सत्य सनातन धर्म की जय हो वेद माता गायत्री की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमो पार्वती पदाय हर हर महादेव अब प्रसाद ले लो और अपने अपने घर को जाओ सुबह आ जाना राधे राधे बोलो सही बात है तो नहीं जा सकते